ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास स्नान का 5वां अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महत्व की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है कि मैं भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र ले करके गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ा करके पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलि भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से बलि भांति अपने गुप्त अंगों को धोए। उसके बाद जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता, उनके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं, अतः दातुन और जीव को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़ करके वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। ये मंत्र पढ़ करके दूध वाले वृक्ष पर ये 12 उंगल की दातुन तोड़कर ले लें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। उसके बाद बलि भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री को लेकर के प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमन्या आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन सामग्री के द्वारा पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर के श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? ये सुनकर के भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, परंतु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर आवश्यक ही रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्तर से सूर्य नारायण भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हीं से उनका पूजन नहीं करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा याचना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई अनेक प्रकार के विधि पूर्वक मनुष्यों को कार्तिक मास का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये संसार में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं।
छठा अध्याय, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महत्व का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर के जलाशय पर जा। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमन आदि देवे। अर्घ मंत्र ये है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले मैं आपको अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त करीजिए। इसके पश्चात विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि तक जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, ऋग, सिद्ध, सर्प और सब औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर के स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहनने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ ये है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, फूल और तांबुल पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके साथ कोई विरोध करे। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी जी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु जी की प्यारी तुलसी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
7वां अध्याय मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम दियाऊं, कार्तिक मास महत्व का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों का नियम सुनिए। ये मैं आपको बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राही, कठाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। ये व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। ये व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करे, चुगली, निंदा ना करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोएं तथा दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। व्रती केवल नरक चतुर्थी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक पापी, ब्रह्मचारी, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी तिथि को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे करके खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पूर्व युक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। ये कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाले प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की जय, कार्तिक स्नान की जय।